नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दस्से हदीस के सिलसिला में आज हम सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 71 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 71 71 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की सैर करने और इस दौरान नमाज़ों की फ़र्जियत का बयान। इस सिलसिला की हदीस नंबर 319 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, मेरे सामने बुराक पेश किया गया। वो एक लंबे कद वाला सफ़ेद जानवर था। वो गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से कुछ छोटा था। उसका एक कदम हद निगाह तक होता था। मैं उस पर सवार हुआ और बैतुल मक़दिस आ गया और यहाँ मैंने उसे उसी कड़े पे से बांधा जिस कड़े से बाकी अम्बिया उसे बांधा करते थे। फिर मस्जिद के अंदर दाखिल होकर मैंने 2 नवाफिल अदा किए और फिर मस्जिद से बाहर आ गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने एक शराब का बर्तन और एक दूध का बर्तन पेश किया। मैंने दूध को इख्तियार किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले, आपने फितरत को मुंतखब किया है। फिर मुझे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले, जिब्राईल। पूछा गया, आपके हमरा कौन है? उन्होंने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआए खैर की और फिर हम दूसरे आसमान की तरफ बुलंद हुए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? कहा, जिब्राईल। पूछा गया, तुम्हारे हमरा कौन है? बताया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? हाँ, बुलाया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो आगे 2 खालाजाद भाई हज़रत ईसा बिन मरियम और हज़रत याहया बिन ज़करिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। दोनों हज़रात ने मुझे खुद खुश आमदीद कहा और दुआए खैर दी और फिर हम तीसरे आसमान की तरफ बुलंद हुए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? कहा गया, जिब्राईल। पूछा गया, आपके हमरा कौन है? जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलवाया गया है? जवाब दिया, जी हाँ, उन्हें बुलवाया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, जिन्हें बेइंतहा हुस्न अता किया गया था। उन्होंने भी मुझे खुश आमदीद कहा और मेरे लिए दुआएं खैर की। फिर हम चौथे आसमान की तरफ गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। पूछा गया, कौन? कहा, जिब्राईल। पूछा गया, तुम्हारे हमरा कौन है? जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलवाया गया है? जवाब दिया, हाँ, उन्हें बुलवाया गया है। दरवाज़ा खुला तो वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उन्हें बुलंद मकाम अता किया है। आप बैतुल मामूर से पुश्त लगा कर बैठे हुए थे। बैतुल मामूर वो मकाम है जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और फिर दोबारा कभी उनकी बारी नहीं आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। उसके पत्ते हाथी के कान की मानद थे और उसके फल मटकों की मानद थे। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत उसे अनवार ने ढांप लिया और वह इतना खूबसूरत हो गया कि मखलूक का कोई एक फ़र्द भी उसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता। उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाजिल की और उसके हमरा रोज़ाना 50 नमाज़ों की फ़र्जियत का हुक्म दिया। वापसी पर जब मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने दरियाफ़्त किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि मैंने जवाब दिया, रोज़ाना 50 नमाज़ें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा परवरदिगार की
बोले कि दोबारा परवरदिगार की बारगाह में जाएं और नमाज़ों की तादाद में तखफीफ करवाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। मुझे नमाज़ों की फ़र्जियत के हवाले से बनी इसराइल का तजर्बा हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं वापस अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, नमाज़ों की तादाद के हवाले से मेरी उम्मत को आसानी नसीब फरमा। तो अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कम कर दी। जब मैं वापस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कम कर दी हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी, इसलिए आप दोबारा अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हों और मज़ीद तखफीफ की दरख्वास्त करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं बार बार अपने परवरदिगार और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान चक्कर लगाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ाना 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की जाती हैं, उनमें से हर नमाज का सवाब 10 गुना होगा। अजर व सवाब के एतबार से ये कुल 50 नमाजें हो जाएंगी। तुम्हारी उम्मत को ये इनाम भी अता किया जाता है, जो शख्स एक नेकी का पुख्ता इरादा करे और फिर उस पर अमल न करे तो भी उसे एक नेकी का सवाब मिलेगा, और अगर वो उस पर अमल कर ले तो उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। और अगर कोई शख्स एक गुनाह का इरादा करने के बावजूद उस पर अमल न करे तो कोई गुनाह नोट नहीं होगा, और अगर वो उस पर अमल करे तो एक गुनाह लिखा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वहाँ से चल कर मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें इस हुक्म की इतला दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जाएं अपने परवरदिगार की बारगाह में और मज़ीद तखफीफ की दरख्वास्त करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जवाब दिया, अब मुझे दोबारा अपने परवरदिगार की तरफ जाते हुए हया आती है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 320। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे जमजम के पास ले गए, मेरे सीने को चाक करके उसे जमजम के पानी से धोया और फिर मुझे वापस पहुंचा दिया। इस सिलसिला की हदीस नंबर 321। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आपके पास आए। आप उस वक्त दूसरे बच्चों के हमरा खेल रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़कर लिटाया, आपका सीना चाक किया, दिल को बाहर निकाला और उसमें से जमा हुआ खून निकाल कर कहने लगे, ये शैतानी असर था। फिर उन्होंने उस दिल को सोने के थाल में आब जमजम से धोया और फिर दोबारा उसके मखसूस मकाम पर रख दिया। ये देखकर बच्चे दौड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा यानी रज़ाई वालदा के पास आए और उन्हें बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है, नाउज़ुबिल्लाह। वो सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आपका रंग मुतग़य्यर था मगर आप सही सलामत थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर उस सलाई का निशान देखा है। इस सिलसिले की हदीस नंबर 322। शरीक बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें वाक़या मिराज सुनाते हुए बताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नज़ूल से पहले 3 हज़रात यानी फ़रिश्ते आपके पास आए। आप उस वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, उसके बाद साहब का रवायत के अल्फाज हैं, ताहम उनमें कुछ कमी बेशी और तकदीम व ताख़ीर है। इस सिलसिले की हदीस नंबर 323। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वाक़या मिराज यूँ रवायत किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मक्का में मकीम था तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम छत खोल कर मेरे घर में आए। उन्होंने मेरे सीने को चाक किया और उसे आब जमजम से धोया, फिर सोने का एक थाल लाए जिसमें ईमान और हिकमत भरे हुए थे, वो उन्होंने मेरे सीने में डाल दिए और उसे जोड़ दिया और फिर मेरे हाथ थाम कर मुझे आसमान की तरफ ले गए। जब हम आसमान दुनिया पर पहुँचे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के निगरान से कहा, दरवाज़ा खोलो। उसने पूछा, कौन है? जवाब दिया, जिब्राईल। पूछा गया, क्या तुम्हारे हमरा भी कोई है? जवाब दिया, हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया, हाँ। तुम दरवाज़ा खोलो
तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हम आसमान दुनिया पर पहुँचे, वहाँ एक साहिब तशरीफ़ फरमा थे जिनके दाएं तरफ भी बहुत से लोग और बाएं तरफ भी बहुत से लोग थे। जब वो अपने बाएं तरफ दाएं तरफ देखते तो मुस्करा देते और जब बाएं तरफ देखते तो रोने लगते। खुशा उन्होंने मुझे देखा और बोले, खुश आमदीद साले नबी साले बेटे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और उनके दाएं बाएं मौजूद लोग उनकी औलाद हैं। दाएं वाले जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले जहन्नुमी हैं, इसलिए जब वो दाएं तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रो पड़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे लेकर दूसरे आसमान पर आए और उसके निगरान से बोले, दरवाज़ा खोलो। यहाँ भी यूं ही सवाल जवाब हुए जो आसमान दुनिया पर हुए। आखिर निगरान ने दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उसके बाद हज़रत अबू ज़र ने बताया, मुख्तलिफ़ आसमानों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। ताहम उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि कौन सा आसमान पर किस नबी से मुलाकात की। सिर्फ ये बताया कि आसमान दुनिया पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने भी यही कहा, साले नबी साले भाई को खुश आमदीद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन साहिब हैं? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, साले नबी और साले भाई को खुश आमदीद। मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन साहिब हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर जब मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने भी यही कहा, साले नबी और साले भाई को खुश आमदीद। मैंने पूछा, ये कौन साहिब हैं? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये हज़रत ईसा बिन मरियम हैं। फिर जब मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो वो बोले, साले नबी और साले बेटे खुश आमदीद। मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन साहिब हैं? तो जवाब मिला, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इस रवायत के एक रावी इब्न शहाब एक और सनद के हमरा हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत अबू हिबा अंसारी के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मिराज के दौरान जब मैं मकाम मस्तवी पर पहुंचा तो मैंने कलमों के चलने की आवाज़ें सुनी। एक और रवायत के मुताबिक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज़ की। मैं ये हुक्म लेकर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने दरियाफ्त किया, आपके परवरदिगार ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने बताया तो 50 नमाजें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे मशवरा दिया, आप दोबारा अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हों, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। मैं दोबारा अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये 5 नमाजें हैं और 50 के बराबर हैं, हमारा फरमान तब्दील नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि आप दोबारा अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हों। तो मैंने कहा कि अब मुझे अपने परवरदिगार से हया आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले और हम सिदरतुल मुंतहा तक आ गए, जिसे उस वक्त ऐसे रंगों अनवार ने ढांप लिया जिन्हें बयान किया नहीं जा सकता। फिर मुझे जन्नत में ले जाया गया, वहाँ तो मोतियों के गुंबद थे और उसकी मट्टी खुश्क थी। इस सिलसिला की हदीस नंबर 324। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने करीबी अज़ीज़ हज़रत मालिक बिन सासा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मैं खाना काबा के पास नींद और बेदारी की दरमियानी कैफियत में लेटा हुआ था। मैंने ख़ुद को 2 आदमियों के दरमियान पाया और किसी शख्स ने ये कहते हुए सुना, 3 में से एक। फिर वो मेरे पास सोने का एक थाल लाए जिसमें आब ज़मज़म मौजूद था। मेरे सीने को यहाँ से यहाँ तक खोला गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हज़रत कतादा कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को पेट के निचले हिस्सा तक चीरा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिल निकाल कर भर दिया गया।
और फिर मेरे सामने एक सफ़ेद जानवर लाया गया जिसका नाम बुराक था। ये गधे से बड़ा और खच्चर से कुछ छोटा था। उसका एक कदम हद निगाह तक जाता था। मुझे उस पर सवार किया गया। हम वहाँ से रवाना हुए और आसमान दुनिया तक आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो पूछा गया कौन? जिब्राइल जिब्राइल इस्लाम ने जवाब दिया जिब्राइल। पूछा गया आपके हमरा कौन है? जवाब दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया हाँ, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया, खुश आमदीद कहा गया और इस्तकबालिया कलमात कहे गए। यहाँ पर हमारी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। इमाम मुस्लिम कहते हैं उसके बाद पूरा वाक़या है जिसमें ये बात मज़कूर है कि दूसरे आसमान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहाँ से चलकर हम छठे आसमान पर आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया सालेह भाई को खुश आमदीद। जब मैं वहाँ से आगे जाने लगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। गैब से आवाज़ उठी क्यों रो रहे हो? तो वो बोले ऐ मेरे परवरदिगार, इन साहिब को तूने मेरे बाद मबूस किया, लेकिन मेरी उम्मत के अफराद से ज़्यादा तादाद में इनकी उम्मत के अफराद जन्नत में दाखिल होंगे। वहाँ से चलकर हम सातवें आसमान पर आए और तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान किया है कि आपने 4 नहरें देखीं जो एक ही मकाम से निकलती हैं। उनमें से 2 नहरें ज़ाहिरी थीं और 2 नहरें बातनी थीं। मैंने दरियाफ़्त किया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कौन सी नहरें हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया दोनों बातनी नहरें जन्नत की नहरें हैं और दोनों ज़ाहिरी नहरें नील और फ़रात हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मेरे सामने बैतुल मामूर को पेश किया गया। मैंने पूछा जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया ये बैतुल मामूर है जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और बाहर आते हैं। जो एक मरतबा बाहर आ जाएं उन्हें दोबारा कभी भी उसमें दाखिल होने का मौका नहीं मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने 2 बर्तन पेश किए गए, एक में शराब थी और दूसरे में दूध था। मैंने दूध को पसंद किया तो मुझे बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त इंतखाब किया है। अल्लाह ताला आपकी उम्मत को फितरत यानी दीन इस्लाम पर साबित कदम रखेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मुझ पर रोज़ाना की 50 नमाजें फ़र्ज़ की गईं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं उसके बाद पूरा वाक़या मज़कूर है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 325। यही रवायत एक और सनद के हमरा मनकूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज मुख्तलिफ हैं। हिकमत और ईमान से भरा हुआ एक थाल मेरे पास लाया गया और फिर मेरे सीने को गर्दन से लेकर पेट के निचले हिस्से तक चीरा गया और उसे आब ज़मज़म से धोकर हिकमत और ईमान से भर दिया गया। इस सिलसिला की हदीस नंबर 326। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज जिक्र करते हुए ये बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गंदमी रंगत के मालिक तवीलुल कामत शख्स थे, यूँ जैसे उनका तल्लुक़ शनूह कबीला से हो, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरमियाने कद और घटे हुए जिस्म के मालिक थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के खाजन और दज्जाल को जहन्नम में मुलाहिज़ा करने का भी जिक्र किया। इस सिलसिला की हदीस नंबर 327। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं मेराज की रात मेरी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इब्ने इमरान से हुई। वो गंदमी रंगत के मालिक तवीलुल कामत शख्स थे। उनके बाल घुंघराले थे, यूँ लगता था जैसे उनका ताल्लुक़ शिनवा कबीले से हो। और मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा। दरमियाने कद और सुर्खी माइल सफ़ेद रंग के मालिक थे। आपके बाल बिल्कुल सीधे थे। जहन्नम का निगरान मालिक और दज्जाल भी दिखाए गए। ये अल्लाह की निशानी हैं जो उसने मुझे दिखाई हैं, इसलिए तुम मरने के बाद उसकी बारगाह में हाज़िरी के बारे में शक न करना। इस सिलसिला की हदीस नंबर 328। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु नकल करते हैं एक मरतबा सफ़र हज के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी अज़रक के पास से गुज़रे।
तो दरियाफ्त किया ये कौन सी वादी है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की ये वादी अज़रक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलंद आवाज़ से तलबीह पढ़ते हुए इस पहाड़ से उतरते हुए देख रहा हूँ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्शी नामी पहाड़ी के पास आए और तो दरियाफ्त किया ये कौन सी पहाड़ी है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया ये हर्शी नामी पहाड़ी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूनुस बिन मता को ऊनी जुब्बा पहने हुए एक सेहतमंद सुर्ख ऊँटनी पर सवार देख रहा हूँ। इस ऊँटनी की नुकेल खजूर की शाख से बनी है। आप भी उस वक्त तलबिया कह रहे थे। इस सिलसिला की हदीस नंबर 329। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफ़र हज के दौरान मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जा रहे थे। एक मकाम पर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया ये कौन सी जगह है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया ये वादी अज़रक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ। फिर आपने उनके रंग और बालों के बारे में कुछ बताया जिसके अल्फाज दाऊद नामी रावी को याद नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल रखी हैं और बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ रहे हैं, उस वादी से गुज़र रहे हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं फिर हम एक पहाड़ी के पास पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया ये कौन सी पहाड़ी है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया उसका नाम हर्शी या लफ़त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ कि आप ऊनी जुबा पहने हुए सुर्ख ऊँटनी पर सवार तलबीह कहते हुए यहाँ से गुज़र रहे हैं। आपकी ऊँटनी की लगाम खजूर की छाल से बनी हुई है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 330। मुजाहिद बयान करते हैं एक दिन हम हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। यहाँ यानी बाज़ हजरात ने दज्जाल का जिक्र छेड़ दिया तो मैंने कहा कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिखा हुआ है कि ये शख्स काफिर है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैंने ये हदीस नहीं सुनी है। ताहम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान करते हुए फरमाया था कि तुम अपने आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गंदमी रंगत और घुंघराले बालों के मालिक हैं। आप सुर्ख ऊँटनी पर सवार हैं जिसकी लगाम खजूर की छाल से बनी है। मैं देख रहा हूँ जब वो वादी में दाखिल हुए तो तलबिया कह रहे थे। इस सिलसिला की हदीस नंबर 331। हज़रत जाबिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं मेरे सामने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को पेश किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल उसी तरह थे जैसे शनवा कबीले का कोई शख्स हो, यानी तवील क़ामत और घुंघराले बालों के मालिक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में मैंने जिन लोगों को देखा है उनमें से उर्वा बिन मसऊद से मुशाबहत रखती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे आका यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते हैं। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम मैंने जिन लोगों को देखा है उनमें से सबसे ज़्यादा वहिया कल्बी से मुशाबहत रखते हैं। इस सिलसिला की हदीस नंबर 332। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं मिराज की रात मेरी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया बयान करते हुए फरमाया वो घुंघराले बालों के मालिक थे और शनवा कबीले के लोगों की मानिद थे। मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। फिर आपने उनका हुलिया बयान करते हुए फरमाया वो दरमियाने कद और सुर्ख रंगत के मालिक हैं। यूँ महसूस होता था कि अभी हमाम से बाहर आए हूँ। फिर मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखा। मैं ख़ुद उनकी सारी औलाद में सबसे ज़्यादा उनसे मुशाबहत रखता हूँ। फिर मेरे सामने 2 बर्तन पेश किए गए, एक में दूध और दूसरे में शराब थी। मुझे कहा गया था कि इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। मैंने दूध लेकर उसे पी लिया तो फरिश्ता बोला आपकी फितरत की तरफ रहनुमाई की गई है।
और एक रवायत के अल्फाज हैं, आप फितरत तक पहुँचे हैं, अगर आप शराब को इख्तियार कर लेते तो आपकी उम्मत गुमराही का शिकार हो जाती। इस सिलसिला की हदीस नंबर 333। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मैं खाना काबा के पास सोया हुआ था। मैंने ख्वाब में एक शख्स देखा, वो गंदमी रंगत का मालिक था। कोई भी गंदमी रंगत का मालिक एक शख्स जितना हसीन हो सकता है वो वैसा ही था। उसके बाल कानों की लौं तक आते थे, जिन्हें उसने सीधा बनाया हुआ था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो लोगों के सहारे बैतुल्लाह का तवाफ़ करने में मशगूल था। मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन साहिब हैं? बताया गया, ये हज़रत मसीह बिन मरियम हैं। फिर मैंने एक और शख्स को देखा जिसके बाल घुंघराले और बिखरे हुए थे। वो दाएं आंख से काना था, जो किसी अंगूर की मानद उभरी हुई थी। मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन है? बताया गया, दज्जाल है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 334। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया, अल्लाह ताला काना नहीं है, ये याद रखना कि दज्जाल काना होगा। उसकी दाएं आंख अंगूर की मानद उभरी हुई होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक रात मैं खाना काबा के पास सोया हुआ था। मैंने ख्वाब में एक गंदमी शख्स देखा। कोई गंदमी शख्स जितना खूबसूरत हो सकता है वो वैसा ही था। उसके बाल कंधों तक लंबे थे, जिनमें से पानी के कतरे टिपक रहे थे। वो अपने दाएं बाएं मौजूद आदमियों के कंधों पर हाथ रखकर खाना काबा के तवाफ़ में मशगूल था। मैंने पूछा, ये कौन साहिब हैं? उन्होंने बताया, ये हज़रत मसीह बिन मरियम हैं। फिर मैंने उनके पीछे एक और शख्स देखा जिसके बाल रूखे और घुंघराले थे। उसकी दाईं आंख कानी थी। उसकी शक्ल मैंने अब तक जितने लोग देखे हैं उनमें से इब्ने कतन से मिलती थी। वो भी दो आदमियों के कंधों पर हाथ रखे खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? तो मुझे बताया गया, दज्जाल है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 335। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मैंने ख्वाब में खाना काबा के पास एक शख्स देखा जो गंदमी रंगत और सीधे बालों का मालिक था। उसने अपने हाथ दो लोगों के कंधों पर रखे हुए थे। उसके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन साहिब है? मुझे बताया गया, ईसा बिन मरियम हैं, और एक रवायत में मसीह इब्ने मरियम हैं। उनके पीछे मैंने एक और शख्स को देखा। उसका रंग सुर्ख था, बाल खुश्क घुंघराले थे, दाएं आंख कानी थी। मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें से वो इब्ने कतन से ज़्यादा मुशाबत रखता था। मैंने पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये मसीह दज्जाल है। इस सिलसिला की हदीस नंबर 336। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब कुरैश ने मेरे दावा मेराज की तकज़ीब की यानी झुटलाया तो मैं हतीम में खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को मेरे सामने कर दिया और मैं उसे देखकर कुरैश को उसकी निशानियां बताता रहा। हदीस नंबर 337। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ। गंदमी रंगत और सीधे बालों वाला एक शख्स भी दो आदमियों के दरमियान तवाफ़ कर रहा है। उसके सर से पानी के कतरे बह रहे हैं, टपक रहे हैं। मैंने पूछा, ये कौन है? मुझे बताया गया, ये ईसा बिन मरियम है। फिर मेरी नज़र सुर्ख रंगत और गट्टे हुए जिस्म के मालिक एक शख्स पर पड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे, वो काना था, उसकी कानी आँख उभरी हुई थी, अंगूर की मानद महसूस हो रही थी। मैंने पूछा, ये कौन है? तो जवाब मिला, दज्जाल। वह इब्ने कतन से मुशाबहत रखता था। इस सिलसिला की हदीस नंबर 338। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हतीम में खड़ा हुआ था। कुरैश मुझसे मेरे सफ़र मेराज के बारे में सवालात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बैतुल मक़दस की कुछ निशानियों के बारे में पूछा जिनकी तरफ मैंने तवज्जो नहीं की थी। मैं बहुत उलझन का शिकार हुआ। इतनी उलझन में मुझे पहले कभी दरपेश नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को मेरे सामने कर दिया। सुबहान अल्लाह। कुरैश मुझसे उसके बारे में जो मुझसे पूछते मैं उन्हें बता देता।
सफ़र मेराज के दौरान मैंने अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को देखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आपके बाल घुंघराले थे, यूं जैसे शनवा कबीले के लोगों के हुआ करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज़ पढ़ते हुए देखा। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी की शक्ल सूरत आपसे बहुत मिलती है। मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी नमाज़ पढ़ते हुए देखा। वो तुम्हारे आका यानी ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत रखते थे। फिर बाजमात नमाज अदा होने लगी तो मैंने उन तमाम हजरात को नमाज़ पढ़ाई और नमाज से फ़ारिग होने के बाद किसी ने मुझसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालिक हैं जहन्नम के इंचार्ज, आप उसे सलाम कीजिए। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसने पहले ही मुझे सलाम कर दिया। इस सिलसिला की हदीस नंबर 339 और ये इस बाब की आखिरी हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बयान करते हैं, मेराज की रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुँचे। ये छठे आसमान में है। ज़मीन से आसमान की तरफ जाने वाली तमाम चीज़ें यहीं रुक जाती हैं और उसके परे से आने वाली तमाम चीज़ें यहीं रुक जाती हैं। उस वक्त सिदरा को अनवार में ढांप दिया गया जो सोने के परवानों की मानद थे। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें अता की गईं, 5 नमाजें, सूरह बकरा की आखिरी आयतें और ये खुशखबरी कि आपकी उम्मत का जो शख्स शिरक ना करे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो उसे बख्श दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर इस बाब का अख्तिताम हुआ। मैंने ज़रा तेज़ी से इसे पढ़ा है, इसे आप समझिए और इस पर अमल कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह पाक इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा।